भी सिर्फ एक गाय है। उसका नाम मोती है और सरला मोती से बहुत प्यार करती है। मोती के अलावा उसके जीवन में और कोई भी नहीं है, लेकिन सरला ने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। हे भगवान, ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे? ये दिन दिखाने के लिए ही जिंदा रखे हैं क्या? सरला के 5 बेटे हैं। वो पांचों जब छोटे थे तब सरला का पति रामलाल कहता था, सरला, हमारे 5 बेटे हैं, हमें तो किसी बात की चिंता नहीं है, ये 5 हमें संभाल लेंगे। रुकिए जी, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले इन 5 को बड़ा तो होने दीजिए, इनकी शादी के बाद असलियत पता चलेगी। इसके कुछ दिनों बाद रामलाल बीमार पड़ गया। वो एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन बीमार पड़ जाने के कारण से उसका काम बंद हो गया और वो दोनों चिंता में पड़ गए। बहुत सोचकर उन लोगों ने एक गाय खरीदने के बारे में सोचा। हाँ, एक गाय ही लाती हूँ, वो दूध देगी और उस दूध को बेचकर हमारा घर चल जाएगा। सरला थोड़े बहुत पैसे लेकर गाय खरीदने के लिए गई, लेकिन उन पैसों से उसे गाय नहीं मिली। सभी ने उसे भगा दिया। हाँ, इतने पैसे लेकर चली है गाय खरीदने, जाओ भागो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। दुखी होकर सरला एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। क्या करूं, इतने ही तो पैसे हैं मेरे पास। आज अगर गाय नहीं ले जा पाई तो 2 दिन बाद मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तभी सरला के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई और उससे भीख मांगने लगी। बेटी, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दो ना। बूढ़ी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर सरला ने उस बूढ़ी औरत को सारे पैसे दे दिए। ये लीजिए माँ जी, आप ये पैसे रख लीजिए। वैसे भी 2 दिन बाद हम सब भूखे ही मरने वाले हैं। इन पैसों से किसी का तो भला हो। भगवान तेरा भला करे बेटी, लेकिन तूने मुझे पैसे दिए ना, इसीलिए मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत सरला को एक जंगल में ले गई। वहाँ उस औरत की एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके बाहर 2 गाय बंधी हुई थी। बेटी, इनमें से एक गाय तू रख ले। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, दोनों का ध्यान नहीं रख पाती। एक गाय रख ले, बुरे दिनों में ये गाय तेरी मदद करेगी। सरला को तो जैसे हाथ में चांद मिल गया। वो एक गाय लेकर घर चली आई और उसका नाम मोती रखा। मोती दूध देने लगी और दूध बेचकर सरला अच्छे पैसे कमाने लगी। उसके 5 बेटों के साथ मोती की अच्छी दोस्ती हो गई। मोती के साथ सरला का एक माँ बेटी का संबंध बन गया। मोती, ये ले, खा ले, तू खा, मैं और लाती हूँ। मोती भी सरला के अलावा किसी के हाथों से नहीं खाती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे और कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। इसके बाद कुछ साल और बीते। 5 बेटे जवान हो गए और 5 ने अपनी अपनी पसंद से शादी कर ली। उर्मिला, प्रणाम करो माँ को। सरला की बड़ी बहू का नाम उर्मिला है। उर्मिला ने कहा, छी, तुम्हारी माँ के पैर कितने गंदे हैं, मैं नहीं छूने वाली। ये सुनकर सरला को बहुत बुरा लगा। रहने दे बेटा, कोई बात नहीं। 5 बहुओं में से किसी ने सरला के पैर नहीं छुए और 2 दिन बाद से ही 5 एक दूसरे के साथ झगड़ने लगी। छोटी, तूने मेरी जगह पर अपना सामान क्यों रखा? तो क्या हो गया, मैं तो यहीं पर रखूंगी। ऐसे हर दिन घर में झगड़ा होने लगा। सरला ने 5 बहुओं से कहा, बहू, तुम लोग झगड़ा मत करो, हमेशा झगड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर 5 बहुओं ने सरला को बहुत मारा। आप ज्यादा बकवास मत कीजिए। मार खाकर सरला रोने लगी। उसके बड़े बेटे ने आकर कहा, क्या माँ, तुम भी ना, क्यों टांग अड़ाती रहती हो उनकी बातों में? सरला बिल्कुल अकेली हो गई। 5 बहुओं ने सरला को घर से निकाल दिया। इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ हम रहेंगे। सरला और क्या ही करती, वो मोती के साथ गौशाला में रहने लगी। उधर 5 बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे के अंदर आराम से रहने लगे। सरला सुबह उठकर मोती से दूध निकालती और लोगों में बेचती। उसी से उसका पेट चलता रहा। लेकिन बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा, माँ हर रोज दूध बेचकर बहुत पैसे कमाती है, लेकिन घर पर 1 पैसा नहीं देती। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन क्या करे? हमें मोती चाहिए, मैं हर रोज दूध बेचूंगी। ये बात मझली बहू ने सुन ली। उसने झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों, सिर्फ तुम क्यों लोगी मोती को? हमें भी चाहिए मोती। ऐसे मोती को लेकर 5 बहुएं झगड़ने लगी और 5 मोती को पकड़कर खींचने लगी। मोती दर्द से चिल्लाने लगी।
सरला परेशान हो गई। तुम लोग बंद करो, ये तमाशा बंद करो। मैं मेरी मोती का बंटवारा नहीं करूंगी। मैं मेरी मोती को किसी को नहीं दूंगी। ये सुनकर पांचों बहुएं गुस्सा हो गए। तो फिर निकल जाइए यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकती। पांचों बेटों ने भी सरला से यही कहा। सरला मोती को लेकर निकल गई और दर दर भटकने लगी। हे भगवान, ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे? ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखे हैं क्या? सरला रोती रही, साथ में मोती भी रोने लगी। सरला ने मोती के साथ पूरी रात रास्ते पर बिता दी। अगले दिन से मोती ने दूध देना भी बंद कर दिया। सरला और दुविधा में पड़ गई। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था दूध बेचकर पैसे कमाऊंगी, लेकिन अब तो मोती जब तक गर्भवती नहीं होगी तब तक वो फिर से दूध नहीं देगी। सरला चिंता में पड़ गई। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती रही। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। सरला भीख मांगती रही और रोज रात को रोती रही। ये देखकर एक दिन मोती ने सरला से कहा, मत रो सरला, मत रो, क्या फायदा रोकर, मैं हूं ना, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोती, इस दुनिया में सिर्फ तू ही है जो मेरे दुख को समझ सकती है। आ मोती, मेरे गले लग जा। सरला ने मोती को गले लगा लिया। ऐसे ही सरला के दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद मोती गर्भवती हो गई। सरला ने सोचा, अब मोती दूध देगी, अब मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरला चिंता में पड़ गई। वो मोती को एक डॉक्टर के पास ले गई। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। इसके अंदर इंसान का बच्चा है। क्या? इंसान का बच्चा? सरला आश्चर्यचकित हो गई। उसको तब उस बूढ़ी औरत की बात याद आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा था, बेटी, इनमें से एक गाय तू रख ले। मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, दोनों का ध्यान नहीं रख पाती। एक गाय रख ले, बुरे दिनों में ये गाय तेरी मदद करेगी। ये सोचकर सरला को समझ में आ गया कि वो बूढ़ी कोई आम इंसान नहीं थी। चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार हो गया। गाय के पेट में इंसान का बच्चा। कुछ दिनों बाद मोती को एक बेटा हुआ, जिसका शरीर इंसान का है लेकिन सर एक गाय का। चारों तरफ ये बात फैल गई और सभी लोग मोती के बेटे को देखने आने लगे और सरला को पैसे देने लगे। सरला अमीर होने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब खाने की कोई चिंता नहीं रही। मैंने कहा था ना सरला, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन सारा दुख कहाँ खत्म हुआ। मेरे बेटों ने मेरे साथ कितनी बदसलूकी की, उसका इंसाफ तो नहीं मिला मुझे। सरला अमीर हो गई। उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और वहां रहने लगी और वो मोती के बेटे को खुद के बेटे की तरह पालने लगी। ये बात उसके बेटे और बहुओं को पता चल गई। माँ जी को घर से निकाल देने के बाद भी वो अमीर हो गई। नहीं नहीं, हमें माँ जी से उस आधे इंसान और आधे गाय के बच्चे को चुरा कर लाना होगा, तब हम भी अमीर हो जाएंगे। ये बात बाकी बहुओं ने भी सुन ली और सभी मिलकर रात को सरला से उस बच्चे को चुराने के लिए गए। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को हाथ लगाया, वैसे ही वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर मोती वहां पर आ गई। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे बच्चे को हाथ लगाया। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर मोती ने अपनी जादुई शक्ति से उन लोगों को गाय बना दिया। सरला ने कहा, अच्छा हुआ, ये लोग इंसान के रूप में तो मेरे साथ रहेंगे नहीं, गाय के रूप में ही सही। सरला ने उनको गौशाला में बांध कर रख दिया और मोती और उस बच्चे के साथ एक कमरे में रहने लगी। वो बच्चा ही सरला का सहारा बन गया और सरला ने खुशी खुशी जीवन बिता दिया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतने में घर के बाहर एक गाय आती है। अंजलि को गाय से बहुत प्यार है, इसीलिए इस गाय को देखकर उसके मन में दया आती है और वो रसोई से एक रोटी लाकर गाय को खिलाती है। हे गौ माता, ये रोटी खा लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो गाय रोटी खाने लगती है। इतने में घर के अंदर से अंजलि की ननद राशि बाहर आती है और अंजलि को टोकने लगती है। अरे वाह भाभी, यहाँ इंसान के लिए खाना नहीं है और तुम एक गाय को खिला रही हो। ऐसा क्यों बोल रही हो राशि? ये तो बस एक अबला गाय है और ये रोटी तो कल रात की बची हुई है। तो क्या हुआ, ये तो हम नाश्ते में खा सकते थे। खामखा इस गाय को देने की क्या जरूरत थी? खामखा मत कहो राशि, गाय भगवान का रूप है, उन्हें खिलाने से पुण्य मिलता है। इतने में अंजलि की सास बिमला वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ सुनकर कहती है,
बहू, राशि तो ठीक ही कह रही है, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते हैं ना। तुम इस घर में नई हो, आगे से खाना बर्बाद मत करना। अरे यार, क्या कंजूस घर में शादी हुई है। सास और ननद दोनों कंजूस है। क्या हुआ बहू, कुछ बोला तुमने? नहीं, मैं तो बोल रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई माँ जी। हाँ, समझना तो पड़ेगा ही, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, सब चीजों का हिसाब रखती हूँ मैं। अंजलि वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति प्रकाश को कॉल करती है। शादी से पहले तो आपने नहीं कहा था कि आपके घर वाले इतने कंजूस हैं। अरे अंजलि, वो हमेशा से ऐसे ही है, तुम क्यों इन सब बातों को दिल पर ले रही हो? छोड़ो ना। नहीं, मगर एक रोटी गाय को खिलाने से ऐसा क्या हो जाएगा? अंजलि और प्रकाश फोन पर बातें करते रहते हैं। अंजलि और प्रकाश की शादी हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अंजलि अच्छे परिवार से है, मगर प्रकाश की बहन बहुत कंजूस है और उसकी माँ बिमला उसकी हर बात पर सिर हिलाती है। राशि अंजलि के हर काम पर उसे टोकती रहती है। वो एक रोटी ज्यादा खा ले तो उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अंजलि और प्रकाश अभी फोन पर बात कर रहे हैं। इतने में राशि वहाँ चली आती है। अरे, इतनी देर से फोन पर बात कर रही हो, फोन का बिल बढ़ जाएगा। तुम्हारे भैया से ही बात कर रही हूँ राशि, भैया जब शाम को घर आएंगे तब उनसे बात कर लेना। फालतू में फोन का बिल बढ़ा के क्या फायदा, रखो फोन। अंजलि फोन रख देती है, तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। बिमला दौड़ कर आती है। अरे, ये क्या हो गया? अरे माँ, समझी नहीं क्या? लगता है खुशखबरी आने वाली है। फिर तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं माँ, डॉक्टर की क्या जरूरत, फालतू का इतना सारा पैसा बर्बाद होगा। यहीं पास वाले गांव की दाई माँ को बुलाते हैं। राशि दाई माँ को बुला कर ले आई। दाई माँ अंजलि की नस पकड़ कर बोली, मुबारक हो, घर में नया मेहमान आने वाला है। मगर लड़की होगी या लड़का ये तो बताइए। उससे क्या होगा माँ, लड़का लड़की एक समान है। अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ये बोलकर बिमला चली जाती है। 9 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। अंजलि की एक लड़की होती है। अपने कमरे में अंजलि लड़की को लेकर सोई हुई है। उस वक्त राशि बिमला से कहती है, माँ ये क्या सत्यानाश हो गया, भाभी की लड़की हुई है, आगे कितना खर्चा होगा इसके पीछे। वही तो, आगे चलकर इसकी शादी करवानी पड़ेगी, दहेज देना होगा। एक काम करते हैं, इसको कहीं फेंक कर आते हैं। अंजलि जब नींद में खो जाती है तब राशि और बिमला लड़की को उठाकर ले जाते हैं और एक जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। अंजलि नींद से उठकर अपनी बेटी को ढूंढती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बेटी? माँ, ननद जी, आपने मेरी बेटी को देखा है? पता नहीं भाभी, हम तो कमरे में थे। पता नहीं ये क्या बात हुई, मेरी बेटी गायब हो गई क्या? अंजलि जोर जोर से रोती है। हे भगवान, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई? हाय मेरी बेटी। राशि और बिमला अपने ही मन में हंसती हैं। कुछ दिनों के बाद अंजलि फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और राशि फिर से उस दाई माँ को बुला कर लाती है। दाई माँ, क्या लगता है इस बार लड़का होने वाला है या लड़की? इस बार तो पक्का लड़का ही होने वाला है। मुबारक हो राशि। राशि और बिमला बहुत खुश हो जाते हैं। दाई माँ कहती है, मगर बिमला इस बार बहू का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे, अब आप जाइए। राशि दाई माँ को भगा देती है। शाम को प्रकाश घर आता है और खुशखबरी सुनता है। सच, मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। वाह, क्या खुशखबरी दी है अंजलि। दाई माँ ने अच्छी चीजें खाने के लिए बोला है, मगर तुम्हारी बहन कुछ खाने तो देती नहीं। अरे ये राशि भी ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे सलाह करके तुम्हारे लिए दवाई और बाकी जरूरत की चीजें ले आऊंगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म दूध ले आता हूँ। प्रकाश रसोई में जाता है और अंजलि के लिए दूध उबालने लगता है। वहाँ पर राशि आती है। अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? अरे तेरी भाभी के लिए दूध उबाल रहा हूँ, वो माँ जो बनने वाली है, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। दूध की क्या जरूरत है, इतना सारा दूध एक दिन में खत्म कर दोगे तो बाकी दिन क्या खाओगे? अरे फिर से ले आऊंगा ना। कोई जरूरत नहीं, खामखा पैसों की बर्बादी। ये बोलकर राशि छोटे से ग्लास में बस थोड़ा सा दूध दे देती है। प्रकाश वो दूध लेकर अंजलि के पास जाता है और अंजलि को देता है। अंजलि सब समझ जाती है। देखो जी, बुरा मत मानो, मगर इस हालत में इतना कम खाने से कैसे चलेगा, ऐसे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ अंजलि, ये लो कुछ पैसे रख लो, अगर कल फल वाला आए तो कुछ खरीद लेना। अगले दिन सुबह प्रकाश ऑफिस चला जाता है। उसके बाद वो गाय फिर से आती है। गाय को देखकर अंजलि को दया आती है। वो राशि के पास जाती है और एक रोटी मांगती है। राशि, मुझे एक रोटी दे दो, गाय को खिलाना है। मैं गर्भवती हूँ ना, गाय को खिलाने से गौ माता खुश हो जाएंगी और मेरे बच्चे का भला होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गाय तो कुछ न कुछ खा लेगी, मगर हम नहीं खा पाएंगे। तुम भी ना भाभी हमेशा पैसे बर्बाद करने के बारे में सोचती हो। वो सब छोड़ो, घर का काम करो। घर कितना गंदा लग रहा है, साफ करो सब कुछ। मगर मैं तो पेट से हूँ, इस हालत में काम करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे तुम कहीं की महारानी हो क्या? इस घर में काम चोरी नहीं चलेगी। जाओ तुम काम करो।
अंजलि घर का काम करने लगती है। काम करते वक्त उसे तकलीफ होती है, मगर कोई उसकी बात सुने तब न। काम खत्म करके वो बाहर जाती है तो देखती है वो गाय अभी भी उसी जगह पर खड़ी है। अंजलि गाय के पास जाकर रोती है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, मैं आपको आज खाना नहीं दे पाई। इतने में वहाँ एक फल वाला आता है। फल ले लो, फल, ताजा ताजा फल, फल ले लो, फल। अरे फल वाला आ गया। गौ माता आप रुक जाइए, मैं अपने लिए फल खरीदूंगी, उससे एक फल आपको भी दूंगी। ये बोलकर अंजलि प्रकाश के दिए हुए पैसे लाती है और फल खरीदने लगती है। इतने में वहाँ पर राशि और बिमला आ जाती हैं। ये क्या भाभी, ये सब फल वल की क्या जरूरत है? अरे दीदी, भाभी जी को अभी फल की ही तो जरूरत है। अरे तुम चुप रहो। बहू क्या खरीद रही थी? कुछ सेब और अंगूर खरीद रही थी माँ जी। सेब? अरे बाप रे, सेब तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, सेब खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अरे दीदी, 2-3 फल खरीदने में क्या कंजूसी कर रही हैं आप? भाभी जी को लेने दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम बस अंगूर दे दो और भागो यहाँ से। थोड़े से अंगूर लेकर राशि फल वाले को भगा देती है। उन दोनों के आ जाने से गौ माता को भी बिना कुछ खाए चले जाना पड़ता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। हाय भगवान, किस कंजूस खानदान में मेरी शादी हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। भगवान क्या करूँ मैं। अंजलि रोती रही। इसी तरह दिन बीतता रहा। राशि अंजलि को ठीक से खाने नहीं देती है, डॉक्टर के पास भी जाने नहीं देती है। अंजलि को पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंजलि की तबीयत खराब होती गई, वो कमजोर होने लगी। एक दिन अचानक अंजलि का पेट दर्द करने लगा। दर्द हो रहा है, बचाओ। अंजलि को इस हालत में देखकर प्रकाश अपना आपा खो बैठा। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ? इसे अभी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अस्पताल? क्यों? नहीं नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे चुप कर कलमुही, चुप कर, इसकी जान लेकर मानेगी क्या? प्रकाश का गुस्सा देखकर राशि चुप हो गई। तीनों मिलकर अंजलि को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने अंजलि का चेकअप किया और फिर बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, एक बुरी खबर है, अंजलि का गर्भपात हो गया है। लगता है ठीक से खाना नहीं खाती थी, पौष्टिकता की अभाव से हुआ है ये। हे भगवान, ये क्या हो गया? राशि देख तूने क्या किया। तेरी कंजूसी की कीमत अभी तेरी भाभी को चुकानी पड़ रही है। हाँ? माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से भाभी की आज ये हालत हो गई है। राशि रो रो कर माफी मांगने लगी। बिमला ने भी माफी मांगी। उसके बाद राशि अंजलि को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने ही अंजलि की बेटी को जंगल में छोड़ दिया था। ये सुनकर अंजलि बहुत रोती है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो बिमला और राशि को माफ कर देती है। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक दिन सुबह वो गाय अंजलि के घर के बाहर आई। राशि ने ये देखा और अंजलि के पास जाकर बोली, भाभी वो गाय आई है, चलिए दोनों मिलकर रोटी खिलाते हैं। वाह ननद जी, आप तो बिल्कुल बदल गई। ये बोलकर दोनों गाय को रोटी खिलाने लगे। तभी एक चमत्कार हो गया। उस गाय ने एक देवी का रूप धारण कर लिया। मैं गौ माता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अंजलि की वजह से राशि कंजूसी छोड़कर एक अच्छी इंसान बन गई है। इसीलिए मैं एक वरदान देना चाहती हूँ। अंजलि, तुम्हारे खोए हुए दोनों बच्चे तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, तथास्तु। ये बोलकर गौ माता अदृश्य हो गई। अंजलि की गोद में एक हंसता खेलता हुआ लड़का आ गया और साथ ही साथ राशि ने जिस लड़की को जंगल में फेंक दिया था वो भी वापस आ गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राशि और बिमला ने उस बच्चे को एक सोने का हार उपहार में दिया। इसी तरह सभी मिलकर खुशी खुशी दिन बिताने